Beautiful things happen in your life when you distance yourself from all the negative things. If you want happiness in life, never be the owner of love. Always be a donor of love. Life is difficult because we don't appreciate the things that come easily. मांडवी जनक महाराज के भाई कुशध्वज की बेटी थी और सीता की चचेरी बहन थी, जिनका विवाह भरत से हुआ था। श्री राम के वनवास के दौरान भरत नंदीग्राम में रहते थे और श्री राम के पादुका की पूजा करते थे। श्री राम की आज्ञा के अनुसार भरत ने नंदीग्राम से ही अयोध्या और अपने मामा के राज्य कौशल राज्य का भी पालन करते थे। मांडवी ने भी उस दौरान अपने पति का समर्थन करते हुए अपना समय भरत के साथ बिताया। भरत की तरह मांडवी ने भी एक संत की तरह जीवन व्यतीत करते हुए अपनी माताओं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की सेवा की। मांडवी एक नदी का नाम है जो उत्तरी कर्नाटका और गोवा से होकर बहती है। भरत और मांडवी को तक्ष और पुष्कर नामक 2 पुत्र थे। शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति जनक महाराज के भाई कुशध्वज की दूसरी बेटी थी। भरत नंदीग्राम जाने के बाद अयोध्या राज्य के प्रशासन का प्रभारी शत्रुघ्न था, जो दिन में शासन करता था और वह हर घटना की जानकारी रात में भरत को देता था। श्रुतकीर्ति एक महान आत्मा थी जो अपने उत्कृष्ट गुणों के लिए जानी जाती थी। वह अपनी सौम्य और हानिरहित वाणी के लिए जानी जाती थी। वह वही बातें बोलती थी जो सबके लिए अच्छी हो, सुनने में अच्छी हो और मन भावन हो। उनको सुबाहु और धूमकेतु नामक 2 पुत्र थे। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार श्री राम और लक्ष्मण सरयू नदी में प्राण त्याग देने के पश्चात भरत और शत्रुघ्न ने भी सरयू नदी में प्राण त्याग दिए और उनकी पत्नियां मांडवी और श्रुतकीर्ति ने मृत्यु में भी अपने पतियों का अनुसरण किया। केवल उर्मिला ही जीवित बची थी, क्योंकि सीता ने धरती में समाने के पहले अपने बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उर्मिला को दी थी। इसलिए उर्मिला ने सरयू नदी में अपना जीवन समाप्त नहीं किया। राजमाता के तौर पर रहकर उर्मिला ने लवकुश का मार्गदर्शन की ताकि वे प्रभावी ढंग से अयोध्या पर शासन कर सके।